हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल वीबी ऑब्जेक्टिव जे.के में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार ITI एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट 2 पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपको इससे पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन ITI एंट्रेंस एग्जाम में आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखें। और आज के इस वीडियो में हम 25 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे पहले हम 1 से 25 तक कर चुके और मॉडल सेट 2 है। दोस्तों, चलते हैं अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्ट्रेटम जर्मिनेशन किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है। यह जो दोस्तों है स्ट्रेटम जर्मिनेशन, किस उपकला का जो एक उदाहरण है। ए घनाकार उपकला, बी स्लिडेट एपिथेलियम, सी स्तंभकार उपकला और डी ए और सी दोनों। तो ए और सी दोनों, इनमें से इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा है। तो इनका राइट आंसर ए और सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होता है। ए वायु, बी जल, सी कांच और डी हीरा। दोस्तों, प्रकाश की चाल अधिकतम पूछ रहा है, तो प्रकाश की चाल अधिकतम होता है वो वायु में होता है, यानी निर्वात में होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे वायु है, अगर निर्वात रहता तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, तो निर्वात के बाद वायु, लेकिन यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। और उसके बाद धातु हो या ठोस, जो भी चीज़ ठोस होगा उसमें सबसे कम। जैसे यहाँ पे कांच है, कांच में भी होगा इसमें, लेकिन सबसे कम इसमें होगा हीरा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं। ए जंग लगना, बी प्रकाश संश्लेषण, सी विकृत गंधिता और डी इनमें से कोई नहीं। तो वसा और तेल के जो ऑक्सीकरण को कहते हैं क्या कहते हैं, तो विकृत गंधिता। इसका ऑप्शन और सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है। ए उत्तर दक्षिण दिशा में, बी पूर्व पश्चिम दिशा में, सी उत्तर पूर्व के बीचों बीच और डी उत्तर पश्चिम के बीचों बीच। चुंबकीय सुई जो होता है दोस्तों, उसकी चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस किस दिशा में रहता है, यह आपको भी पता होगा। और यह बच्चे से आप पढ़ते होंगे कि यह उत्तर और दक्षिण की दिशा में होते हैं दोस्तों, उत्तर और दक्षिण की दिशा में। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वाट भी वोल्ट के चलते हैं। फिर से एक बार आपको पढ़ के सुना। किसी विद्युत बल्ब पर 220 भी तथा 100 वाट, W से वाट, V से वोल्ट और अंकित है, तो जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। यहाँ पे शक्ति यानी पावर पूछ रहा है दोस्तों, तो यही पूछ रहा है। तो जो हमें दिया है दोस्तों, उससे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो हमको जो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, सबसे पहला जो दिया हुआ है वो है वोल्ट, भी यानी कि वोल्ट यह दिया हुआ है। इसे हम पहले क्या लिखेंगे, लिख लेंगे, ठीक। भी बराबर 220, इसका दिया हुआ है W वाट, यह 100 कितना दिया हुआ है दोस्तों, 100 दिया हुआ है, ठीक। P बराबर 100 होता है। उसके बाद दिया हुआ है फिर वोल्ट, 2 वोल्ट हो गया ना, फिर V2 बराबर 110। उसके बाद हमको फिर शक्ति पूछ रहा है, P2 यानी पूछ रहा है तो शक्ति कितनी होगी, तो ये पूछ रहा है। तो इनका जो प्रतिरोध से हमें सूत्र प्राप्त है कि R बराबर V² होता है ना, R बराबर V² होता है। तो V² कितना दिया है, 220 गुना 2 बार करेंगे, 220/100 करेंगे। जब इसको हम काटेंगे 0 से 0, 0 से 0, और 22 गुना 22 कितना होता है, 484 होता है दोस्तों। कितना, 484
484। आप पहले इतना अपने नोटबुक पर लिख लें या स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। तो उम्मीद करते हैं कर लीजिएगा। तो 484 हमें आ गया है कितना, 484। तो इतना आया था। इसके बाद ये आर आया था, क्या आया था, पढ़ते हुए आर आया था 484। इसका हम जब क्षमता निकालेंगे पी बराबर, तो पी बराबर निकालेंगे वी इसका आर होता है। तो यहाँ से इस सूत्र पर बैठा देंगे। तो वी कितना दिया हुआ था, 200, 110 दूसरा नहीं दिया था, 110 दिया था, 110 गुना 110। उसके बाद आर हम कितना निकाले, 484 निकाले हैं आर। जब इसको हम काटेंगे दोस्तों, जब कितना होगा तो आप काट कर देख लीजिए। तो दोस्तों इनका जो मान होगा जब इसको हम काटेंगे तो 25 आए, कितना 25, तो 25 वाट। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह दबाया जाता है तो उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन कितना होगा। क्या पूछ रहा है, द्रव का वजन। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत इस पर लगेगा दोस्तों। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो होता है वह द्रव में डुबाई गई वस्तु के भार में कमी होता है और माइनस में होता है कुल विस्थापित द्रव। जैसे कोई द्रव है, मान के चलिए नदी है, क्या है, नदी है, ठीक, और कोई ये वस्तु है। यह जितना क्षेत्र इसका लेगा और ये कितना डूबेगा वही करें। यानी कि डुबाई गई वस्तु के भार में कमी, ये जो वस्तु डूबा इसमें जो भार था वो कितना घटा, और माइनस कुल विस्थापन कितना यह जगह छेका है, ये कितना दूरी तय की, इनका जो भार होता है उसको क्या कहते हैं, द्रव का वजन कहते हैं। तो दिया हुआ है हवा में इतना था 10 न्यूटन और माइनस डूबने के बाद हो गया आर, तो कितना होगा 2 न्यूटन। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, वह किसके कारण होता है। ए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बी प्लाज्मोडियम, सी ट्रेपोना पैलिडम और डी विषाणु। तो सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है। तो यह जो होता है दोस्तों यह किसके कारण होता है, तो सिफिलिस जो है ये किसके जो होता है ये इस चीज़ के कारण होता है, ट्रेपोनोमा पैलिडम के कारण। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्यूटेन जिसका अनुसूत्र C4H10 है में कितने सहसंयोजी बंधन या बंध हैं। ए 10 सहसंयोजी बंधन, बी 13 सहसंयोजी बंधन, सी 9 संयोजी बंधन और डी 8 सहसंयोजी बंधन। तो C4H10 में जो है सहसंयोजी बंधों की जो संख्या है दोस्तों वह है 13 सहसंयोजी बंधन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव में कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम की संख्या क्या है। ए 21, बी 22, सी 23 और डी 2। मानव में कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम की जो संख्या दोस्तों वो है 22। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए भोपाल, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली और डी इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय स्थित है यह है नई दिल्ली में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र भी नई दिल्ली में क्या है, ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र, और मौसम संचालन भी यहीं पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आसमान नीला दिखता है, कारण है इसका। ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का परिकिरण और डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आकाश जो नीला दिखता है दोस्तों यह दिखता है प्रकाश परिकिरण के कारण। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन होता है कि किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की जो घटना होती है उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन
का उदाहरण जो दोस्तों है कि किसी बाल्टी में डूबे हुए सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है, जहाँ कहीं पर मिर्च का जहाँ पे तेल गिरा रहता है वो ऊपर उठा दिखता है, और कोई भी वस्तु पानी में ऊपर उठा दिखता है। छड़ी छड़ी पानी में डूबी छड़ी ऊपर उठा दिखता है। वो सब क्या प्रकाश का अपवर्तन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है, यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 किलोग्राम तांबा का 303 के से 353 के तक तापक्रम बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या है? ए 3.85 जूल, बी 38,500 जूल, सी 38.5 जूल और डी 0.385 जूल। तो यहाँ पे तांबा की विशिष्ट ऊष्माधारिता दिया हुआ है 385 जूल पर केजी पर केल्विन दिया हुआ है। तो आपको इसको पहले जो जो दिया हुआ दोस्तों उसको हम लिख लेते हैं। तो पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे 2 किलोग्राम तांबा का 303 से इतना दिया हुआ है, ये सब कुछ दिया ही है। डायरेक्ट इसका उसमें मान निकालते हैं दोस्तों। इनका जो उसमें मान होगा, सबसे पहले इनका H बराबर सूत्र होता है हीट यानी ऊष्मा बराबर होता है MS डेल्टा T। डेल्टा मतलब परिवर्तन जो हुआ, यहाँ से 303 से 353 हुआ ना, परिवर्तन हुआ। डेल्टा मतलब वही परिवर्तन होता है। तो पहला दिया हुआ है द्रव्यमान, मास दिया हुआ है 2, इसके बाद 385 दिया हुआ है, और उसके बाद हमको 1 डिग्री केल्विन यानी कि ताप दिया हुआ है। फिर गुना 353 में से जो परिवर्तन हुआ है दोस्तों वो कर देंगे। 353 माइनस 303 करेंगे तो दोस्तों कितना होगा? 353 में 303 तो 0.550 हो गया। तो यहाँ गुना 50 कर लेंगे। जब इसको दोस्तों गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 38,500 जूल, यानी कि 38,500 जूल। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि टेप रिकॉर्डर में टेप शब्द को रिकॉर्ड किया जाता है। ए परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, बी परिवर्तित विद्युतीय प्रतिरोध के रूप में, सी परिवर्तित शब्द के रूप में, और डी परिवर्तित मोटाई के रूप में। तो टेप रिकॉर्डर में टेप शब्द का जो रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों वो किनके द्वारा करते हैं? तो जो टेप रिकॉर्ड में टेप, जैसे कि कोई भी चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल में ही किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, जो रिकॉर्ड करने की जो होती है यह परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के रूप में करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रीड बिना नलिका वाद्य, ए हारमोनियम, बी बांसुरी, सी नादस्वरम और डी वायलिन। तो रीड बिना नलिका वाद्य है, तो इनमें से कौन सा होगा वो दोस्तों? वो होगा बांसुरी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेकेलाइट डैश से उपलब्ध किया जाता है। ए फिनॉल एवं बेंजील्डिहाइड, बी फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड, सी फिनॉल एवं एसीटिल्डिहाइड, और डी फिनॉल एवं एसीटोन। तो बेकेलाइट से उपलब्ध किया जाता है डैश से दोस्तों। बेकेलाइट उपलब्ध फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड से पर्याप्त करा जाता है। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या, ए 2.5, बी 1, सी 1.8 और डी 3। तो हाइड्रोजन की जो द्रव्यमान संख्या होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी अमोनिया। सोडा वाटर की प्रस्तुति में जो गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, किसका करते हैं? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑक्सिलिक एसिड H2CO4 में सी की ऑक्सीजन संख्या कितनी है दोस्तों? यहाँ पे पूछ रहा है
कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। दोस्तों इनका जो सूत्र होता है दोस्तों, या इसका जो निकालने का जो मान होता है वो किससे निकालते हैं आपको बता दें कि सबसे पहले क्या करते हैं H2SO4 में जो है जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं H2C2OH हमको ये दिया हुआ है। तो इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या 1 होता है गुना 2 दिया हुआ है। उसके बाद हम प्लस लिखेंगे, फिर 2 गुना x क्यों करेंगे दोस्तों कि C का मान हमको पूछ रहा है, ठीक। उसके बाद प्लस O का मान कितना हो दोस्तों, तो O का जो मान होता है यहाँ पे वो 16 गुना 4 होगा। दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो C की ऑक्सीजन संख्या पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले इसको फिर से एक बार बता दें कि करना है 1 गुना 2 प्लस 2 गुना x प्लस 4 गुना x माइनस 2 बराबर 0 कर देना है, ठीक। उसके बाद 2x बराबर 6 होगा, उसके बाद x बराबर 3, तो इनका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो 3 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप इस विधि से बहुत आसान से बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तांबा का शत्रु कौन सा तत्व है? ए गंधक, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन और डी नाइट्रोजन। तो तांबा का शत्रु यानी कि उसका दुश्मन पूछ दे तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो गंधक होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पेरिडीन में होता है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी गंधक और डी क्लोरीन। तो कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पेरिडीन में जो होता है वो होता है नाइट्रोजन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक है ए एथेन, बी बेंजीन, सी एसिटिलीन और डी एथेनॉल। तो ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला जो यौगिक है वह एसिटिलीन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, कह रहे हैं समावयव 7n14 में होते ए 7 इलेक्ट्रॉन, बी 7 प्रोटॉन, सी 7 न्यूट्रॉन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणुक संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होते हैं ए 18 प्रोटॉन, बी 18 न्यूट्रॉन, सी 35 न्यूट्रॉन और डी 35 प्रोटॉन। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा 18 न्यूट्रॉन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जल विश्लेषण पर स्टार्च होता है ए CO2 एवं H2O, बी फ्रुक्टोज, सी सुक्रोज और डी ग्लूकोज। जल विश्लेषण पर जो स्टार्च होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? तो वह आपको जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका वो होगा ग्लूकोज। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तभी आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर से ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।